नमस्कार, मैं हूं राजेश चंद्र मिश्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ हैं द न्यूज रूम में। वर्ष 2026 की शुरुआत कैलेंडर वर्ष की हो चुकी है और कुछ ही दिनों में यूपीएससी अपना जो कैलेंडर प्रोग्राम है वो जारी कर देगा कि कब उसके एग्जाम होंगे और बाकी चीजें। और जब इस प्रकार के एग्जाम होते हैं तो एक बहुत ही कॉमन सी बात आती है, लोग कहते हैं तैयारी के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके भी पढ़ने का एक स्पेसिफिक पैटर्न है और इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। आईआरटीएस ऑफिसर डॉक्टर शिल्पी कनौजिया, पिछली बार इनका इंटरव्यू लोगों ने काफी देखा और पसंद किया था। मैम, 2026 शुरू हो गया है और फिर यूपीएससी के लिए जब तैयारी या कोई भी स्टेट सर्विस की बात होती है तो एक चीज होता है कि आप अपने जीके जीएस की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरा बेसिक सी बात है, क्या है सही तरीका? पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और हैप्पी न्यू ईयर सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। आज के टॉपिक में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और उसको मतलब हमें किस हिसाब से अपने डेली रूटीन में फिट करना है। तो जैसे कोई भी न्यूज़पेपर आता है तो नॉर्मली आप सबको पता होगा आपको किस टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। उस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। जैसे द हिंदू बहुत फेमस है, फिर इंडियन एक्सप्रेस रहता है। तो आप अपने हिसाब से, जैसे मान लिया कोई इकोनॉमिक्स का है तो वो उस टाइप का, लेकिन जैसे द हिंदू है उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि आपको केवल एडिटोरियल वाला पेज रहता है, बट आप उसको शुरुआत से देखिए। अब जैसे इस समय मेरे पास जो है आज का पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें एक ये मैंने खोला है, इसमें लिखा है पार्लियामेंट इज टाइम फॉर अ बेल एक्ट। अब जैसे अगर ये कोई हेडिंग लिखी हुई है तो एक बार आपने इसके अंदर जाना है, लेकिन आप इसको ये समझिए कि ये हेडिंग का अभी के टाइम पे क्या रेलिवेंस है, कि बेल एक्ट मतलब किस वजह से ये चीज आई है। अब हमारा स्टार्ट होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें इस लाइन की हिस्ट्री में जाइए कि व्हाई दिस लाइन हैज बीन अराइजिंग ऑन टुडेज न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। फिर आप जाओगे तो उसकी हिस्ट्री में जाओगे कि ये जो लिखा है इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ है। फिर इसका जो सिनेरियो हुआ है, क्या वो कुछ ऐसा चेंज हुआ है जिसमें कि अभी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे हो गया। फिर इसके बारे में पढ़ो कि है क्या ये बेल एक्ट। अब उसमें लेकिन पहली जो वर्ड लिखा है वो लिखा है पार्लियामेंट, कॉमा, इट्स टाइम फॉर अ बेल एक्ट। तो पार्लियामेंट से कोई बोल रहा है, तो पार्लियामेंट से क्यों बोल रहा है, मतलब पार्लियामेंट का क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस के आंसर निकल आएंगे कि कोई भी एक्ट होता क्या है, क्यों बनता है, उसको कौन बनाता है, उसको कौन पास करता है, उसको नीचे के लोगों में कैसे पास ऑन किया जाता है, उसको कौन कौन सी संस्थाएं लेती हैं, मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री में आप चले जाएंगे। तो पार्लियामेंट का इसमें क्या रोल होता है, आपको इससे अपने पुराने चैप्टर्स रिव्यू करने का मौका मिलेगा, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि एक्चुअली पार्लियामेंट है क्या। पार्लियामेंट क्या होता है, एक इलेक्टेड लोगों का एक समूह होता है और उनका क्या काम होता है वो तुम लोग रिवाइज कर लोगे। फिर आप इस बेल एक्ट पे आओगे तो आप इस बेल एक्ट को पढ़ लोगे। फिर इसी बेल एक्ट को आप देखोगे कि इसका इंडिया में क्या सिस्टम है और फॉरेन कंट्रीज में इस मतलब ऐसे क्या है कोई और बेल एक्ट, या अगर कहीं पर है तो अगर हमको उनसे कुछ अच्छा लेना है या उसमें से कोई चीज छोड़नी है, या अपनी कंट्री के सिनेरियो के हिसाब से आप उसमें क्या डालेंगे, और इसका यूपीएससी में क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे मेन चीज तो ये है कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हो, हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वही मतलब वहां पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आज की तारीख है 8 जनवरी और आज है बेल एक्ट, ये ऐसा क्यों आया, ऐसा नहीं आएगा। वहां पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ आपको इससे फायदा मिलेगा। और न्यूज़पेपर में क्या है, लोगों का आपको व्यू पॉइंट मिलता है। जैसे अगर आप यही बेल एक्ट जो है बुक में पढ़ेंगे तो वो दूसरा होगा, बट आप जब न्यूज़पेपर में वो चीज पढ़ेंगे तो आपको किसी ना किसी एडिट मतलब जिसने एडिटिंग की है उसके व्यू पॉइंट मिलेंगे, प्लस वो अपनी एडिटिंग में भी बहुत लोगों का रेफरेंस देता है, उसकी डेप्थ और उसमें डेप्थ में डालता है, उसमें ये डालता है कि लोग क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, सरकार क्या सोचती है, हम इसमें और क्या सुधार करेंगे। का इम्पैक्ट क्या होगा। तो आपके एक लाइन का अगर आप प्रॉपर पढ़ना चाहेंगे, जैसे आप शुरुआत में पढ़ना चाहेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा इस लाइन को पढ़ने के लिए। और अगर आप केवल न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहेंगे तो हार्डली 5 to 7 मिनट्स का काम रहेगा। हो चुकी है पूरा नट सेल में।
ये है बेसिकली। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी आता है कि क्या जो लैंग्वेज बेस्ड पेपर, मतलब हिंदी अंग्रेजी पेपरों के, उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या, कि इंग्लिश पेपर के मटेरियल में ज्यादा रहता है या हिंदी पेपर्स के में उतने मटेरियल नहीं रहते हैं? कुछ आप इससे सहमत हैं मेरी इस बात से? सहमत हूं मैं कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन उतने निटी ग्रिट्स में आपको नहीं जाना अच्छा। है। अगर किसी ने इंग्लिश न्यूज़पेपर में मान लिया 2 लाइन और लिख दिया, उससे मुझे नहीं लगता है आपके इतने बड़े यूपीएससी के एग्जाम जिसमें 3 स्टेप होंगे और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम होंगे, उससे कुछ बहुत गेन या लॉस होगा। आपका इम्पोर्टेंट सिस्टम क्या है कि आपको एक टॉपिक मालूम होना चाहिए और उस टॉपिक को एज ए आंसर कैसे लिखना है वहां पर। भाई वहां पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा ना कि यही लिख दिया उन्होंने, वो कोई और क्वेश्चन है तो वो आपको रिलेट करना पड़ेगा कि मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा था, क्या मैं इस चीज को यहाँ पर डाल सकता हूँ या फिर अपने आंसर को और इम्प्रूव कर सकता हूँ जो मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा। फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की, अब हम ग्रेडिंग पे आते हैं। तो आप यूपीएससी की शुरुआत करते हो तैयारी की, एकदम आप नए होते हो, फ्रेश होते हो, तब आपको जो है न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ना होता है, जिसमें कि आप पहले तो आप पार्लियामेंट, अरे मुझे तो पता ही नहीं पार्लियामेंट होता क्या है, तो आप उसमें घुस ये गए, सही संदर्भ आपने है उठाया। ना। मेरा वो बात भी था कि एकदम फ्रेश जैसे कोई फ्रेश स्टार्ट कर जैसे रहा है। स्टार्ट कर रहा है तो उसको वो इतना मोटा न्यूज़पेपर पढ़ता है, फिर शाम तक उसको कुछ मालूम थोड़ी ना रहता है। मतलब हम, मैं भी पढ़ती थी तो मुझे कुछ मालूम थोड़ी ना रहता है शाम तक ये मैंने क्यों पढ़ा है। इस चीज का सिग्निफिकेंस होना चाहिए कि वो आपके पास एक ही साल तो है तैयारी करने का, उसमें अगर आप सब कुछ पढ़ लेंगे और बाद में सोचेंगे ये मैंने पढ़ा क्यों है और कुछ उसका सिग्निफिकेंस है नहीं, तो टाइम वेस्टेज है ना, फिर आप 10 साल लगाएंगे। तो आपको उसमें से ये निकाल के पढ़ना है कि क्या आपके लिए जरूरी नहीं हर चीज का ये देख लो कि अच्छा ये बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने लिखा है माउंटेन्स मिस्टेक, मान लिया माउंटेन्स, अब इसमें माउंटेन्स माउंटेन्स की कहानी होगी, अब इसमें जो अपना ज्योग्राफी रिवाइज हो जाएगा, अच्छा इस टाइप के माउंटेन्स होते हैं, ये अभी अभी ऐसा क्या है माउंटेन में, क्या ऐसा चल रहा है, बस उस करंट चीज के आप, सिनेरियो में? हाँ उस चीज की आप जड़ में जाइए। जब आप जड़ में जाएंगे तो आप एक न्यूज़पेपर की हेडिंग से आप कम से कम 10 टॉपिक निकाल सकते हैं, अनलिमिटेड स्कोप है। मैम बस एक आखिरी सेगमेंट मेरा था। आप खुद आपने यूपीएससी क्रैक किया है, इस जो चीज आप बता रही हैं उसको आपने जिया है। आप इस 2026 में जो बच्चे दे रहे हैं स्टेट सर्विस चाहिए, उनके लिए एक सजेशन क्या देंगे? कौन सा न्यूज़पेपर को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं जो उनके लिए यूजफुल हो? ये मेरा लास्ट सेगमेंट। देखो मैं बहुत न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ी हूँ, बट मुझे भी सबने द हिंदू के बारे में बताया था, तो मैं तो ये कहूंगी आप इस समय जो भी चल रहा हो एक न्यूज़पेपर पकड़ लो, उसको रोज उसमें से ये पढ़ो, जैसे मैंने बताया है, धीरे धीरे आपको क्या लगने लगेगा कि वो न्यूज़पेपर जो है एक तरीके की बुक हो गई है, एक तरीके की बुक हो गई है आपके लिए। अच्छा आपने ये तो कल भी था, ये तो कल भी था, अगर कोई ऐसी हेडिंग है जो रोज की न्यूज़पेपर में आ रही है, इसका मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जितनी चीजें हो सकती हैं, जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं वो लर्न कर लो। आप ये करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ के न्यूज़पेपर से बस, हाँ हाँ, नोट डाउन न्यूज़पेपर से करने के लिए, चीज निकाल के आपको लिखने के बुक्स लिए? में पढ़नी है, अच्छा, वही बुक्स में चीजें, पढ़ने। तभी वो टॉपिक तैयार होगा ना। न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत कुछ नहीं आएगा, बट न्यूज़पेपर से आप चीजें निकाल के अपने जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे और चीजों को कोरिलेट करना सीख जाएंगे। नहीं, मैं मेरा था कि क्या आप सजेस्ट करें कि न्यूज़पेपर पढ़े तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको नोट डाउन भी कर? नोट डाउन कर लो, बेशक कर सकते हो, लेकिन इतनी चीजें फिर नोट डाउन हो जाएंगी, फिर उनको भी संभालना पड़ेगा ना। अच्छा, तो इससे अच्छा है कि उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप रिवाइज करो। टेक दैट रेफरेंस एंड हाँ, और उसके बाद मैंने कई बार ये भी देखा है कि लोग जो है अपने न्यूज़पेपर इकट्ठा करते रहते हैं कि एंड में हम इनको रिवाइज करेंगे। देयर इज नो सेंस टू रिवाइज अ न्यूज़पेपर। रिवाइज न्यूज़पेपर को नहीं रिवाइज करना है, आपको न्यूज को रिवाइज करना है, और न्यूज को भी एज ए न्यूज नहीं, जो आपने उसके टॉपिक्स पढ़े हैं। जब आप रोज 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 न्यूज़पेपर से टॉपिक निकाल के पढ़ेंगे तो वो एक दिन ऐसा आएगा जो आपको सारे टॉपिक। के अलग अलग सेगमेंट है, तो क्या बस इसका एक छोटा सा सब क्लॉज ये था मेरा सवाल की, जैसे नॉर्मल न्यूज़पेपर द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इकोनॉमिक बेस्ड भी न्यूज़पेपर है, स्पोर्ट्स बेस्ड भी न्यूज़पेपर है, तो क्या ऐसा भी कोई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है क्या एस्पिरेंट्स को? नहीं, बहुत अपने आप को उसके न्यूज़पेपर के भूल भुलैया में नहीं खो जाओ। आपको केवल यूपीएससी क्वालिफाई करना है, यूपीएससी का वो नहीं बनना है, मतलब द फ्लैग बियरर नहीं बनना है, वो क्वालिफाई करना है और निकलना है उसमें से, मतलब एज ए एग्जाम उसको सोचो। तो आप जब न्यूज़पेपर देखोगे तो आप शुरुआत की कई चीजें, फिर आप धीरे धीरे, अच्छा ये इसके बारे में मुझे पता है, ये आया इसके बारे में मुझे पता है, जिस चीज के बारे में नहीं पता है कुछ नया टॉपिक निकल रहा है,
टॉपिक पढ़ने से आपको आंसर लिखना आ जाएगा। मेन ये है, आंसर लिखने में आप कुछ ऐसी चीजें डाल पाओगे जो नॉर्मल बच्चा नहीं डाल रहा है सिलेक्शन के लिए। हाँ, अब लेकिन सिलेक्शन के लिए इसका मतलब ये नहीं कि सारे न्यूज़पेपर रिवाइज करना शुरू कर दो, निकाल निकाल के इसकी चीजें रखो। कुल मिला के आपने बताया कि एक न्यूज़पेपर पकड़िए, उसको फॉलो करिए और सिस्टमेटिक ढंग से उसको पढ़िए, वो आपको ज्यादा और नहीं, उसके लिए टाइम दो, अपने पूरे दिन में टाइम दो उसका कि मुझे 2 घंटा, या शुरुआत में आपको 4-4, 5-5, 6-6 घंटा भी लगेगा, तो धीरे धीरे उस टाइम को कम कैसे करोगे? कम ऐसे करोगे, जब वही न्यूज रोज रोज पढ़ोगे तो थोड़ी ना पढ़नी पड़ेगी। जब आपको टॉपिक याद ही है तब तो सिर्फ फॉलो अप होता है उसका, वो उन न्यूज का बहुत फॉलो अप यूजफुल भी नहीं होता है, उन पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बस ये एडिटोरियल वगैरह आप पढ़ते हैं ना, तो आपको लोगों के व्यू समझ में आते हैं, तो आप आंसर का पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट लिख पाते हो और आपकी सोचने की क्षमता। बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना पढ़ोगे आप उतनी चीजों को कोरिलेट करोगे। यूपीएससी में कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको आगे आंसर लिखने में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि दो लाइनें आपकी थी वो बड़ी फॉलो करने वाली थी कि बहुत उसकी भूल भुलैया में नहीं पढ़ना है और एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो बिल्कुल। इसको एज एग्जाम लो, जैसे हम 10th क्लास देते हैं, 12th क्लास देते हैं, ऐसे यूपीएससी एक एग्जाम है। अब ये यूपीएससी का मतलब ये नहीं कि उसकी बिल्कुल पूजा करो, उसके तपस्वी हो जाओ, ये नहीं करना है। उसको एग्जाम की तरह लो कि स्ट्रैटेजिकली उसको आप कितनी जल्दी आप निकाल सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि बहुत ही आपने नटसेल में की वर्ड्स बताए हैं, अगर लोग उसको फॉलो करें और हमारे प्रयास से किसी को सफलता मिलती है तो हम उसके हमारा ये प्रयास सफल होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल लेंगे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।